नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोग यूज ऑफ एम इज आर पढ़े थे और आज हम लोग नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे यूज ऑफ वाज वेयर। वर्ब टू बी का ही ये पास्ट फॉर्म है, वाज वेयर। तो चलिए देखते हैं हम लोग यूज ऑफ वाज वेयर। यूज ऑफ वाज वेयर। वाज वेयर पहले जो हम लोग बचपन में सीखे हुए होते हैं, वाज वेयर कि था या थी रहने पर हम लोग वाज का प्रयोग करते हैं और थे रहने पर वेयर का प्रयोग करते हैं। इस तरह से हम सबको सिखाया जाता था, लेकिन इस चीज में बहुत सारा गलत पाया गया, जिसके कारण इस चीज की अवधारणा हम लोग नहीं सीखेंगे। अब हम लोग यह सीखेंगे कि पहले हम लोग स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस नाउन या एडजेक्टिव। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिए। अब आप समझ जाइए। पहले हम बता देते हैं कि यह नाउन या एडजेक्टिव क्यों। जैसे मैं किसान था, तो क्या बनाएगा? आई। उसके बाद लास्ट का वाज, किसान का फार्मर। फार्मर फार्मर क्या है दोस्तों? फार्मर नाउन ही तो है। फार्मर नाउन है। जब नाउन है तो आई वाज फार्मर, देखिए यहां नाउन आया कि नहीं। अब देखिए वह अच्छा था, या फिर मान लीजिए हम किसी पदार्थ या किसी वस्तु के बारे में कहेंगे कि साइकिल अच्छा था, तो भी तो वहाँ यही लागू होगा। लेकिन आप यहाँ देखिए, सब्जेक्ट क्या है? ही, उसके बाद वाज, अच्छा का क्या होगा? गुड। देखिए तो यह एडजेक्टिव आ गया कि नहीं। तो नाउन या एडजेक्टिव, इसीलिए हम यहाँ लिखे हैं नाउन या एडजेक्टिव। तो अब आप इस बात को समझिए कि मैं किसान था, आई वाज फार्मर, वह अच्छा था, ही वाज गुड। इस तरह से हम लोग सबसे पहले हम देखते हैं किसके साथ वाज लगाना है और किसके साथ वेयर लगाना है, फिर आगे प्रैक्टिस पर चलेंगे। ठीक है, देखिए ही, सी, इट या कोई नेम जैसे एक नाम रहेगा, जैसे मोहन, सोहन, कुछ भी आपकी मर्जी, इन सब के साथ और एक आई भी, इसमें आई भी शामिल है, इतने के साथ वाज लगाएंगे। किस किस के साथ? ही, सी, इट, कोई नेम या फिर आई। एक नाम होना चाहिए, मोहन, सोहन, गीता, रीता, जो भी लिखना है, एक नाम केवल। तो उसके साथ क्या लगाएंगे? वाज लगाएंगे। और उसके बाद देखिए यू, वी, दे, द बॉयज, चिल्ड्रेन, नेम एंड नेम। क्या? नेम एंड नेम। जैसे में आप लोग लिखते हैं ना, है मोहन एंड सोहन, इन सब के साथ क्या लगाएंगे? वेयर। क्या लगाएंगे? वेयर। था, थे, थी से कोई मतलब नहीं है। यहाँ राम एक राजा थे, तो थे आ गया तो क्या वेयर लगा देंगे? राम वाज ए किंग, है कि नहीं। तो थे से या था से मतलब नहीं रखिएगा। आप इसे एक बार ध्यान से देख लीजिए, फिर हम इस पर 2-4-5 ट्रांसलेशन बनाएंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसे मिटा देते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, तो
आगे अब हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं कुछ 2 4 5 ट्रांसलेशन इसके ऊपर। क्या था? सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस नाउन या एडजेक्टिव। ठीक है, अब हम इधर पहले सबसे पहले 4 5 वाक्य लिख लेते हैं, उसके बाद इधर हम आपको समझाते चले जाएंगे। तुम रमेश हो, मैं पीयूष हूँ, तुम्हारा नाम रवि था, तुम मजदूर थे, मैं एक विद्यार्थी था, सोहन अच्छा लड़का था। अब आप पहले इस 5 वाक्य को 6 वाक्यों को देख लीजिए। तुम रमेश हो, मैं पीयूष हूँ। पहले आप जो पिछली क्लास में हम पढ़ाए थे तुम रमेश हो, क्या बनाएंगे? तुम का यू, हो का आर, रमेश का नाम है तो रमेश का रमेश ही लिख देंगे। ठीक है, ये आपको याद है ना पिछले क्लास वाला, मैं पीयूष हूँ, क्या बनाते थे? आई एम पीयूष। ठीक है, अब देखिए तुम्हारा नाम रवि था, तुम्हारा नाम रवि था, हो सकता है बदल गया हो, ऐसा होता है क्या? नहीं होता है, लेकिन ये पास्ट की बात कह रहा है। तुम्हारा नाम तो रवि था, नहीं बात करते हम लोग तुम्हारा नाम तो रवि था, वही है तुम्हारा नाम रवि था, तो योर, तुम्हारा का योर, नाम योर नेम एक साथ बनाएंगे, योर नेम वाज रवि। देखिए अगर आप सबको नहीं समझ में आ रहा है, ये चीज हार्ड लग रहा है या किसी भी प्रकार से अजीब सा लग रहा है, तो आप कोऑपरेट कीजिए थोड़ा देर। जब 10-15 जब हम इस तरह से ट्रांसलेशन बना लेंगे, तब आपको खुद ब खुद जैसे जैसे आपका लेवल ऑफ नॉलेज बढ़ेगा, वैसे वैसे आप ज़्यादा अच्छा से समझ पाइएगा। और फटाक से स्किप कर देना, स्किप कर देना, ये सब चीज़ ठीक नहीं होता है। आप हड़बड़ा के हट जाइएगा कि नहीं समझ में आ रहा है, छोड़ो छोड़ो भाई, इस तरह से नहीं पढ़ाई होता है। थोड़ा देर रुकना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा, 2 4 10 20, जब तक नहीं समझ में आए। आपको नहीं समझ में आए तो आप लिख दीजिए कमेंट में कि हाँ इस चीज़ को हमें, ये चीज़ हमें नहीं समझ में आया, इतना इस चीज़ को जो आप समझाएं, आप तो आराम से आसानी से कमेंट में लिख सकते हैं। तो उस चीज़ को मैं अगले वीडियो में बहुत ही अच्छे ढंग से कोशिश करूंगा कि और अच्छे से समझा पाऊँ। ठीक है, तुम मजदूर थे, तुम का यू, तुम का यू, थे का यू के साथ क्या लगता है? अभी लिखा थे वेयर, मजदूर का लेबर। उसके बाद मैं एक विद्यार्थी था, सबसे पहले सब्जेक्ट का मैं आई हो गया, था का आई के साथ वाज लगाते हैं, था थे थी का कुछ भी हो, इसके साथ जो लगने वाला है वही लगाएंगे हम लोग, इसके यू के साथ जो लगने वाला है वही लगाएंगे। अच्छा बताइए, अगर हम लोग लिखेंगे कि तुम एक चोर था, अब ध्यान से देखिएगा, तुम एक चोर था, तो तुम का यू के साथ यहाँ था लिखा हुआ है, तो क्या हम लोग वाज लगा देंगे? नहीं ना, यू के साथ हम आपको क्या बताए हैं, यू के साथ वेयर लगाना है, यू के साथ वेयर लगाना है, तो हम लोग यहाँ वेयर ही लगाएंगे, वाज नहीं लगाएंगे। था थे थी से कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ भाषा, हिंदी भाषा में अच्छा लगने के लिए लगाया जाता है कि तुम एक चोर थे या तुम चोर था। हम बोलेंगे अपने से छोटों को तो क्या बोलेंगे? अरे तुम चोर था, अब साथ बन गया है कि नहीं? तो इसलिए यू वेयर ए थी। ठीक है, उसी तरह से सोहन अच्छा लड़का था, पहले मैं एक विद्यार्थी था, आई वाज ए स्टूडेंट। आप समझ पा रहे हैं? देखिए सोहन अच्छा लड़का था, सोहन अच्छा लड़का था, तो सोहन, उसके बाद ये क्या वाज, उसके बाद अच्छा लड़का एक गुड बॉय, सोहन वाज ए गुड बॉय।
इस तरह से बनाएंगे। तो आप एक बार इसे ध्यान से देख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आइए दोस्तों, 10 क्वेश्चन मैंने लिखा है, आप इसे ध्यान से देखिए और फिर हम इसे हल करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं इसे। चलिए देखिए, रमेश तुम्हारा पड़ोसी था। तो सबसे पहले रमेश, उसके बाद क्या था, तुम्हारा पड़ोसी एक साथ, 1 नंबर 2 नंबर और ये 3 नंबर। रमेश तुम्हारा पड़ोसी था, रमेश वॉज, रमेश नाम है एक नाम, उसके साथ क्या लगेंगे, वॉज योर नेवर, NEIGHBOUR, नेवर। तुम्हारा भाई एक अभियंता था। तो तुम्हारा भाई एक साथ लिखे बनाएंगे, उसके बाद ये वॉज, उसके बाद ए या एन इंजीनियर जो लगे। तो तुम्हारा भाई योर ब्रदर, ब्रदर था का वाज, एक अभियंता एन इंजीनियर, एन इंजीनियर। रोहित एक कलाकार था। रोहित वॉज एन आर्टिस्ट। क्या बनाइएगा, रोहित वॉज एन आर्टिस्ट। समझ पा रहे हैं। तुम डाकिया नहीं थे। तुम डाकिया नहीं थे, तुम का पहले बनाएंगे, फिर थे तो तुम के साथ वेयर, उसके बाद नहीं का नॉट, डाकिया का पोस्टमैन। तो यू वेयर नॉट अ पोस्टमैन, यू वेयर नॉट अ पोस्टमैन। मैं दयालु नहीं था। सबसे पहले मैं, उसके बाद था, उसके बाद नॉट और फिर दयालु। तो मैं क्या, आई, उसके बाद था, आई के साथ वाज लगाते हैं, उसके बाद नॉट, नहीं के नॉट, उसके बाद दयालु का काइंड। ठीक है। आप, यहाँ आम नहीं आप है। आप समझदार नहीं थे। सबसे पहले आपका यू, यू के साथ वेयर, यू वेयर, नहीं का नॉट, समझदार का वाइज, या फिर क्या कहते हैं, वाइज ही होता है, बुद्धिमान समझदार। यू वेयर नॉट, समझदार चालाक भी होता है, क्लेवर लिख लीजिए, CLEVER, क्लेवर। स्पेलिंग देख लीजिएगा उसका। आपका भाई चोर था। आपका भाई चोर था। योर ब्रदर, योर ब्रदर एक साथ, उसके बाद था तब चोर। योर ब्रदर वाज ठीक। देखिए ऐसा तो नहीं ना कि मैं फास्ट फास्ट बोलते बनाते चला जा रहा हूँ खुद ब खुद। आप समझने की कोशिश कीजिए। आपका भाई एक सब्जेक्ट हो गया, था, वाज, चोर, थी। वैसे ही मैं दयालु नहीं था, आई वॉज नॉट काइंड। आप समझदार नहीं थे, यू वर नॉट क्लेवर। रोहित एक कलाकार था, रोहित वाज एन आर्टिस्ट। तुम्हारा भाई, तुम्हारा पड़ोसी, ये सब एक साथ बनाएंगे। तुम एक अच्छे विद्यार्थी थे। अच्छे विद्यार्थी थे, गुड स्टूडेंट एक साथ। यू, यू के साथ वेयर ए गुड स्टूडेंट, यू वेयर ए गुड स्टूडेंट, यू वेयर ए गुड स्टूडेंट। मैं आपको नहीं जानता था। मैं आपको नहीं जानता था। मैं का आई, आई के साथ क्या लगाते हैं, वाज। आई वाज नॉट, नहीं का नॉट, वाज के बाद नॉट, उसके बाद जानना का नो, उसके बाद आपको यू। आई सबसे पहला नंबर ये 1 2 3 4 5। आई वाज नॉट नो यू, आई वॉज नॉट नो यू। वह मेरा दोस्त था। वह मेरा दोस्त था। वह ही था, वाज, ही के साथ वाज लगाएंगे। मेरा का माई, दोस्त का फ्रेंड, ही वाज माई फ्रेंड। दोस्तों आशा करता हूं कि मैं आपको समझा पाया होऊंगा।
पर आपको जो भी क्यूरीज होंगी, जो भी नहीं समझ में आया होगा या आप और अच्छे से समझने की कोशिश कर रहे होंगे, उसे आप कमेंट में लिख दीजिए, मैं उसे अगले वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। और दूसरी बात यह है कि कभी कभी मैं ज़्यादा बेसिक या और ज़्यादा इससे ज़्यादा बेसिक और क्या हो सकता है, तो आप इसे बड़े ध्यान से समझिए और प्रैक्टिस कीजिए, फिर हम लोग आगे की चर्चा नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और कहीं कहीं स्पेलिंग करेक्शन आप खुद देख लीजिएगा। और मैंने जैसा कि कहा था वोकैब के लिए, तो वोकैब के लिए मैं बहुत जल्द लेकर आऊँगा, एक सीरीज लेकर आऊँगा वोकैब का, और इस ढंग से पढ़ाऊँगा वोकैब कि आपको बहुत ही अच्छे ढंग से याद हो, घर पर बार बार रट्टा मारने की ज़रूरत ना पड़े। यहीं पे दो चार बार मैं बोल के बता दूं और आपको घर पर एक आध दो बार पढ़ना पड़े और बस एकदम याद हो जाएगा, और डेफिनेटली याद हो जाएगा। उस तरीके से मैं वोकैब पढ़ाऊंगा। इसीलिए अभी मैं रुका हुआ हूँ कि वोकैब देखिए, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए भी वोकैब बहुत ज़्यादा जरूरी है। अंग्रेजी न्यूज़पेपर अगर आप पढ़िएगा या किसी भी किताब को पढ़िएगा लैंग्वेज लिटरेचर का, तो उसमें भी वोकैब का बहुत बड़ा रोल है। अगर वोकैब याद नहीं होगा तो आप मीनिंग को कैसे समझिएगा। ग्रामर लाख आपका मजबूत हो जाए, ट्रांसलेशन हो जाए, लेकिन आपको वोकैब के बिना ट्रांसलेशन नहीं बन पाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा, आप ट्रांसलेट नहीं कर पाइएगा। इसलिए वोकैब जो वर्ड्स जो है वो बहुत जरूरी है। इसलिए हम लोग साइनो इंटू नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ वर्ड्स को याद करेंगे। अगर रोजाना 10, 12 या 15 वर्ड का हम लोग सीरीज लेके चलेंगे तो सोचिए एक महीना में कितना, अगर 10 लेके चलेंगे तो 30 दहाई 300, साल में फिर कितना हो जाएगा। उसी प्रकार से 10-10 का थोड़ा थोड़ा करके हम लोग पढ़ते चलेंगे, याद करते चलेंगे, और हमारा इंग्लिश बेटर हो जाएगा। तो ग्रामर और ट्रांसलेशन 2 मैं क्लास लेके चल रहा हूँ। आने वाले समय में एक और हायर ग्रामर लेकर आऊँगा, मैथमेटिक्स लेके आने वाला हूँ, और फिर वर्ड का तो लाऊंगा ही। तो आप एकदम बने रहिए, और जीके का भी जितना जल्दी हो सके सब कुछ पर मैं काम कर रहा हूँ धीरे धीरे। तो अभी आप इसे ध्यान से पढ़िए और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।